हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने दो केस स्टडी डिस्कस की थी रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड, और आप मुझे उम्मीद है कि आपने उसको सुना होगा, समझा होगा, और कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं केस स्टडी लेता हूँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो प्लीज़ इसको देखिए। Two men on either side of a temple of 30 मीटर हाइट, मीन्स ये जो टेम्पल है इसकी हाइट है 30 मीटर। इसके दोनों तरफ दो मैन हैं, दो आदमी हैं। ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ये जो टॉप को देख रहा है वो एंगल अल्फा बना रहा है ग्राउंड से, और ये दूसरा आदमी जो देख रहा है टॉप को तो वो बीटा एंगल बना रहा है ग्राउंड से। ये ग्राउंड से हाइट है मेन की, मीन्स आईज की लोकेशन ये है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज 40√3 मीटर, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 40√3 मीटर है। And the distance between the first person A and the temple is 30√3, means फर्स्ट पर्सन से टेम्पल की जो डिस्टेंस है ये 30√3 है। तो ऑब्वियसली इधर जो डिस्टेंस बच रही है दूसरे मैन से वो होगी 10√3। तो ये हमें केस स्टडी दी हुई है। अब इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हमें जवाब देने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एंगल CAB इक्वल टू अल्फा कितना होगा। तो आप डायग्राम में देखेंगे एंगल CAB मींस अल्फा एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपके पास में बेस है और हाइट है, ठीक है। बेस और हाइट से जो एंगल मिलता है वो tan इनवर्स या cot इनवर्स की फॉर्म में मिलता है, लेकिन आप इसके ऑप्शन देखिए साइन इनवर्स की फॉर्म में गिवन है। तो साइन इनवर्स के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। हाइपोटेन्यूस इसमें दे नहीं रखा तो हाइपोटेन्यूस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ये बेस है, ये हाइट है, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट। सो रिजल्ट इज कितना हो गया 2700 प्लस 900 3600, उसका स्क्वायर रूट होगा 60, तो ये लेंथ आ जाएगी 60। अब आपको निकालना है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा आपके होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस हाफ। सो अल्फा इज साइन इनवर्स हाफ। तो ये हमारे पास में अल्फा की वैल्यू होगी। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको दोबारा से अल्फा ही चाहिए, लेकिन इसको साइन के टर्म्स में नहीं चाहिए, अब कॉस इनवर्स के टर्म्स में चाहिए। तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में फाइंड करने के लिए चाहे तो आप यहीं से अल्फा की वैल्यू निकाल लें पाई/6। तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस पाई/6 कितना होता है √3/2। सो अल्फा इज कॉस इनवर्स √3/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली। तो इस तरह से करके हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका थर्ड पार्ट है एंगल BCA दैट इज बीटा। ये एंगल कितना होगा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं tan की फॉर्म में, मींस आप tan बीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज tan√3, सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट √3। सो बीटा इज tan इनवर्स √3, और ये आपको मिल गया डी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एंगल ABC, मतलब इसको एंगल ये वाला चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आप जानते हो
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और यू कैन से पाई रेडियन। अल्फा आपके पास है, अल्फा आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, अल्फा की वैल्यू आ रही थी आपके पास में पाई बाई 6, बीटा यहां से आपको मिलेगा पाई बाई 3। आपको एंगल बी चाहिए, दिस इज पाई, सो एंगल बी इक्वल टू पाई माइनस इन दोनों का सम हो जाएगा पाई बाई 2, सो रिजल्ट इज पाई बाई 2, मीन्स ये आंसर होगा सी। अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको याद हो गई कि डोमेन जब होता है कॉस इनवर्स एक्स मींस एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वो डोमेन होता है, वो -1 से 1 होता है, आपको मालूम है। और इसका जो रेंज आता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, प्रिंसिपल रेंज इसको बोलते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इस तरह से करके आपने देखा कि केस स्टडी में बेसिक तो आपका वही लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके इनमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे, लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिए। सो दिस इज वन केस स्टडी ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस केस स्टडी में देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स ए होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑन रोड ऑफ ए बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड-19 protocol. Ram, Robert and Rahim are the 3 engineers who are working on this project. A is considered to be a person viewing the hoarding board 20 meter away. Means होर्डिंग लगा हुआ है उसको देखने के लिए एक आदमी कंसिडर किया, ए व्यूअर है, और वो 20 मीटर अवे है वॉल से, ये वॉल है, and Ram, Robert and Rahim suggested to the firm to place the hoarding board at the 3 different locations. फर्म को इन्होंने तीनों इंजीनियर्स ने सजेस्ट किया कि इस वॉल के ऊपर 3 लोकेशंस सी, डी और ई पर होर्डिंग लगाई जाए। सी इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, सी की हाइट 10 मीटर है ग्राउंड से। For the viewer A, the angle of elevation of D is double the angle of elevation of C. Means suppose करो angle of elevation A का, A के लिए C का थीटा है, तो D के लिए 2 थीटा है, और पॉइंट E का एलिवेशन 3 थीटा है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। मीन्स ए यहां से देख रहा है सी को तो एंगल थीटा बन रहा है एलिवेशन, और जब वो डी को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 2 थीटा बन रहा है, और जब वो ई को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 3 थीटा बन रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसकी ए की डिस्टेंस वॉल से 20 मीटर है, और हाइट ऑफ फर्स्ट पॉइंट सी इज 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके, लुक एट द फिगर। मीन्स इस फिगर के और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट है इसका, एंगल CAB का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एंगल CAB डायग्राम में देखें तो ये आ रहा है एंगल थीटा। तो आपको मालूम है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज tan अपॉन 20, सो थीटा इज tan इनवर्स हाफ। मींस एंगल CAB की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, tan इनवर्स 1/2। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आता है एंगल DAB। अब एंगल DAB कितना है, tan 2 थीटा।
अब आप टेन टू थीटा में फॉर्मूला जानते हैं, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, हाफ आ रही है। सो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन 3/4 मीन्स 4/3। सो थीटा इज टेन इनवर्स 4/3 मीन्स आपको ये वाला एंगल DAB मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है एंगल EAB। एंगल EAB कितना होगा? एंगल EAB हो गया 3 थीटा मीन्स 3 थीटा। सो फर्स्ट कैलकुलेट tan 3 थीटा, यू नो फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप सब जानते हैं। थीटा की वैल्यू डाल दें, मीन्स tan थीटा हाफ 1/2 रेज़ टू पावर 3 1 माइनस 3 into half raised to power 2. So this is 3/2 minus 1/8 upon 3 1 minus 3/4, और इसका एलसीएम लेंगे, you will have 12 minus 1 upon 8, this is 1/4. So result is 11/8 into 4/1 means 11/2. तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 3 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स 11/2। इसमें आपको मिला ऑप्शन डी। तो इस तरह से इजीली आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4, A dash is another viewer standing on the same line of observation across the road, means इस A के पीछे की तरफ दूसरा व्यूअर है A dash। If the width of the road is 5 meter, इस रोड की width 5 मीटर, then the difference between angle CAB means theta और एंगल CA' सपोज करो ये 5 है, तो आपको फाइंड करना है थीटा माइनस 5। तो ये कैसे फाइंड करें? तो देखिए बेटा, tan थीटा माइनस 5 कितना होता है, tan थीटा माइनस tan 5 अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan 5। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 10/20 माइनस tan 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 10/20 tan 5 10/25, देन सिंप्लीफाई। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है आपके, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपके 500, इसका भी 500, और ये आ गया 500 प्लस 100, और यहाँ कितना आ रहा है 250 माइनस 200, तो रिजल्ट कितना आ गया 50, ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 600, so it is 1/12। so theta minus 5 is tan inverse 1/12। so this is the result, means option number D is correct। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसी समझ आई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस चीज़ की और मतलब किस कॉन्सेप्ट की और रिक्वायरमेंट है, सो दैट आई कैन ऐड इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ठीक है, और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और ये और स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सकती है, तो आप लाइक एंड शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे जो नेक्स्ट वीडियो आए, और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स x।
तो देखिए tan इनवर्स x का वही आपको याद होना चाहिए, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ x, दैट इज r, तो वो r यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स इन दोनों में से कोई एक होगा। रही बात रेंज की, तो इसका प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 to π/2, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने आपको इस और इससे पीछे वाले वीडियो में केस स्टडी क्वेश्चन लेकर के बताया कि किस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो कॉन्सेप्ट्स और जो रूल्स रेगुलेशन ऑफ द टॉपिक हैं वो सेम एज इट इज है, बस उसमें छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को पकड़ते हुए आप आगे चलें और क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।